वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम डिसेप्शंस। ये लिखी गई है फिलिप लार्किन के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1922 यूनाइटेड किंगडम में और इनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 यूनाइटेड किंगडम में। इंग्लिश पोइट, नोवेलिस्ट और लाइब्रेरियन के रूप में इन्होंने अपना लिटरेचर में योगदान दिया। ये पोएम लार्किन के द्वारा एक रेप गर्ल के इंसिडेंट के बारे में पढ़ने के बाद लिखी गई है। लार्किन ने उस रेप विक्टिम गर्ल के स्टेटमेंट को लिया है एक मैगजीन से जिसका नाम है लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर, और उसने इन स्टेटमेंट्स या लाइंस को पोएम से पहले एपिग्राफ के रूप में यूज किया है। पोएम के जरिए पोइट शो करता है एगोनी को, पीड़ा को सफर की गई है जो कि रेप विक्टिम गर्ल के द्वारा, और उसे कंसोल या सांत्वना देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं पोएम के टाइटल की, जो कि है डिसेप्शंस। और ये पोएम के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि डिसेप्शन एक ऐसा एक्ट है जो ट्रुथ को मिसलीड करता है और हाइड करता है ट्रुथ को, और प्रमोट करता है उस बिलीफ को जो कि ट्रू नहीं है। अगर सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब है डिसीव करना किसी को या चीट करना, छल करना। अब देखते हैं पोएम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम एपिग्राफ देख लेते हैं जो इस पोएम के स्टार्टिंग में लिखा गया है। एपिग्राफ जनरली 2 और 4 लाइंस होती हैं जो किसी भी बुक या पोएम के स्टार्टिंग में एज ए इंट्रोडक्शन लिख दी जाती हैं, जिससे उस पोएम को हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो एपिग्राफ है वो थोड़ा सा लंबा है। ये एपिग्राफ पोइट के पास लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर मैगजीन से आता है, जिसमें हेनरी मे ह्यू जो कि एक विक्टोरियन जर्नलिस्ट थी, उनके द्वारा ये प्रकाशित करवाया गया था, जिन्होंने डेडिकेट किया था खुद को ऑब्जर्व करने और देखने के लिए समाज की जो दुर्दशा है, सोशल प्लाइट है उसको, और उसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंटिंग, दस्तावेजीकरण किया। और ओरिजिनली देखा जाए तो ये पैसेज आता है एक यंग वुमेन की तरफ से जिसका रेप हुआ था। Of course, I was drugged and so heavily I did not regain consciousness until the next morning. ये एक प्रकार का शॉकिंग डेपिक्शन है, चौंकाने वाला चित्रण है एक ब्रूटल अटैक के बाद का। जो महिला है, जो वुमेन है, वो प्रेजेंट में खुद को किस सिचुएशन में कैसा फील करती है वो बताती है। यंग वुमेन कहती है, ऑफ कोर्स बेशक, आई वॉज ड्रग्ड, मैंने नशे का सेवन किया हुआ था, हैविली इतना ज्यादा कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक मैं कॉन्शियसनेस या फिर मैं चेतनाहीन थी। आई वॉज हॉरिफाइड टू डिस्कवर दैट आई हैड बीन ruined एंड फॉर सम डेज आई वॉज इनकॉन्सोलेबल एंड क्राइड लाइक ए चाइल्ड टू बी किल्ड और सेंट बैक टू माई आंट। और मैं सब कुछ डिस्कवर करने के बाद या जानकर हॉरिफाइड थी, भयभीत थी कि मैं ruined हो चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ, और इसी कारण से मैं कई दिनों तक इनकॉन्सोलेबल, असंगत रूप से रही। मतलब इतनी दुखी और परेशान कि उसे कंसोल मतलब सांत्वना देकर शांत नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए वो लास्ट लाइन में डिजायर भी करती है टू बी किल्ड, मारे जाने की, या फिर अपनी आंट के पास, अपनी चाची के पास भेजे जाने की। तो इस तरीके से एपिग्राफ में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है पोएम का, और लास्ट में एपिग्राफ में मे ह्यू जो कि विक्टोरियन जर्नलिस्ट थी उनका नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद मैगजीन का नाम है लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर। अब हम पोएम की लाइंस देखते हैं। इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ बिटर एंड शार्प विद स्टार्क्स ही मेड यू गर्ल। पोइट कहता है वो उस यंग गर्ल की एगोनी को या पीड़ा को फील कर सकता है जबकि वो उसे डिस्टेंट पर या दूरी पर है, और उसकी कंडीशन को इमेजिन कर सकता है। ही मेड यू गर्ल मतलब उसने तुम्हें शिकार बनाया। द सन्स ऑकेजनल प्रिंट द ब्रिस्क ब्रीफ वरी of wheels along the street outside where bridal London bows the other way। पॉइंट बताता है कि जिस दिन ये घटना घटी थी वो एक सनी डे था, एक चमकीला दिन था, जो सूर्य था वो अपनी किरणें विभिन्न रूपों में बिखेर रहा था, और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था वो नियर द रोड ही था जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, व्हीकल्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। स्ट्रीट आउटसाइड मतलब जब गलियों से हम बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल मेन रोड जहाँ पर ब्राइडल लंदन बोस, वहाँ पर अच्छे से लंदन शहर का नज़ारा दिखता है, और जो लंदन शहर है वो एक ब्राइड की तरह बो करता हुआ या अभिवादन करता हुआ या फिर झुकता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ वो ये लाइंस
यंग गर्ल के लिए भी रेफर करता है कि वो इस घटना के बाद ब्राइडल ट्रेडिशन का पार्ट नहीं रहेगी, उसे सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसकी जो गुड लाइफ है, अच्छे जीवन की जो संभावना है वो अब कम है। एंड लाइट ऑन अनसरेबल एंड टॉल एंड वाइट फॉरबिड्स द स्केयर टू हील एंड ड्राइव शेम आउट ऑफ हाइडिंग। पॉइंट यहाँ पर उस वुमेन की मन की स्थिति को बताना चाह रहे हैं कि उसने मूव करने का या दूर जाने का प्रयास किया उस घटना से, और एक लाइट उसके जीवन में प्रवेश करती है, एंटर करती है, और जिस स्ट्रीट में वो चल रही है वो टॉल है और वाइड है। वो अपने स्केयर्स को, घावों को ठीक करने के बारे में, हील करने के बारे में भूल गई है। सभी लोग जो हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं उस इंसिडेंट के बारे में, मतलब उससे सवाल जवाब कर रहे हैं जब तक कि उसकी शेम आउट, मतलब जो शर्म है वो बाहर निकल कर नहीं चली जाती। ऑल द अनहरीड डे योर माइंड ले ओपन लाइक ए ड्रॉर ऑफ नाइफ। तो इस तरीके से उस वुमेन के लिए अनहरीड मतलब अशुभ दिन था और उसके लिए कोई आसान नहीं है उस दिन को भूल जाना। उसके लिए वो एक वर्स्ट नाइटमेयर की तरह है और इसीलिए उसने अपने माइंड को कंपेयर किया है ए ड्रॉर ऑफ नाइफ्स, मतलब उसका जो माइंड है वो खुला पड़ा हुआ है और वो एक उस दराज की भांति है जिसमें सिर्फ नाइफ्स हैं, खंजर हैं, जिसे कोई भी लेना चाहे तो लेके जा सकता है। मतलब ये इंसिडेंट के बाद की स्थिति को बताता है। जो समाज है या सोसाइटी है उसका जो रवैया है उसने उसकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है, अस्त व्यस्त किया है और इस तरीके से उसके लिए आसान नहीं है उस दिन को भूल जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। Slums years have buried you, I would not dare console you if I could। इन लाइंस में जो नैरेटर है वो उस यंग गर्ल की सोशल कंडीशन को दिखाते हैं कि वो एक गरीब लड़की है जो कि स्लम्स में रहती है और पॉइंट कहना चाहता है कि वो अवेयर इस बात से कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अब तक उसने क्या क्या परेशानियां झेली होंगी। इस तरीके की बातें करके वो उस यंग वुमेन को कंसोल करना चाहते हैं। What can be said except that suffering is exact but where desire takes charge reading will grow erratic। पॉइंट कहता है कि श्योरली जो यंग वुमेन है वो बहुत सारे सफरिंग से और पेन से गुजर चुकी है, लेकिन पॉइंट का एक यूनिवर्सल नोशन है कि जब एक पर्सन इन्फैचुएटेड मतलब मुग्ध होता है डिजायर से, तो तब रीजनिंग जो है उसके माइंड की वो ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। फॉर यू वुड हार्डली केयर दैट यू वर लेस डिसीव्ड। पॉइंट यहाँ रेपिस्ट को एड्रेस करते हुए ब्रेक करता है उसकी पॉलिसी को, उसके भ्रम को, कि माना कि वो यंग वुमेन जो है, जो विक्टिम थी वो ड्रग्ड थी, लेकिन जो रेपिस्ट था वो मोर डिसीव्ड मतलब उससे भी अधिक धोखेबाज था। इस तरीके से पॉइंट ने उस यंग गर्ल का फेवर किया है। आउट ऑन दैट बेड देन ही वाज स्टम्बलिंग अप द ब्रेथलेस स्टेयर टू बर्स्ट इनटू फुलफिलमेंट्स डेसोलेट एथिक। अब पॉइंट रेपिस्ट की सिचुएशन की बात करता है कि वो इस धोखे में था कि उसने इस ब्रूटल एक्ट को करके फुलफिलमेंट्स डेसोलेट एथिक मतलब सेटिस्फिकेशन को प्राप्त किया है, अपनी मर्जी का काम किया है, लेकिन ऐसा करके उसने कुछ गेन नहीं किया बल्कि वो खुद की बेकार डिजायर के द्वारा डिसीव किया गया, उसको मतलब चला गया और अब वो प्रिजन या जेल में सड़ेगा और लोगों के हेट को कमाएगा। तो इस तरीके से ये थी पोएम की समरी, जहां लार्किन ने अपनी पोएम के जरिए उन टेरिबल इवेंट्स को दिखाया है जो नॉर्मली अननोटिस्ड और अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।